सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे तो एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर। हे जगत माता। हे जगत पिता। हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं, भावना भी नहीं हूं, विचार भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक। Spiritually, we all are one. Our crowns are one. Our hearts are one. We all are. हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। दिव्य शांति की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य आनंद की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम जिस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वह विकार है डिसेप्शन, धोखा, छल, कपट। यह वह व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलकर, महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर, अधूरी या भ्रामक जानकारी देकर या झूठी छवि प्रस्तुत करके दूसरे व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, ताकि उसे कोई व्यक्तिगत, आर्थिक
सामाजिक या अन्य कोई लाभ मिल सके। लाभ के लिए बोला गया झूठ, कपट, छल, क्योंकि व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है, महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाता है, तथ्यों को अपने लाभ के अनुसार तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, ऐसे वादे करता है जिन्हें वह कभी पूरा नहीं करने का इरादा रखता है, विश्वास जीतता है और गलत लाभ उठाता है। कई बार यह मौखिक धोखा हो सकता है, भावनात्मक छल हो सकता है, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, आर्थिक धोखा हो सकता है, धन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देना, व्यवसायिक धोखा हो सकता है, गलत प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या जानकारी को प्रस्तुत करना। जब कोई व्यक्ति निरंतर धोखे, छल या कपट के साथ रहता है, तो उसका दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगता है, उसके रिश्तों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास टूटना, रिश्तों में दूरी, बार बार विवाद होना, भावनात्मक पीड़ा, असुरक्षा की भावना इत्यादि। धोखा देने वाले पर पकड़े जाने का डर, मानसिक तनाव, अपराध बोध, चिंता, मन की अशांति। ऐसा ही कुछ धोखा खाने वाले पर भी होता है, उसके विश्वास में कमी आती है, आत्मविश्वास गिरता है, मानसिक आघात उसको लगता है, भविष्य में वह लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता, कार्यस्थल पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, प्रतिष्ठा खराब हो जाती है, विश्वास खोने लगता है वे व्यक्ति, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, नौकरी का जोखिम हो सकता है, उसकी टीम का वर्क प्रभावित हो सकता है, ग्राहकों का विश्वास कम हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस बियर करना हो सकता है, लीगली कानूनी विवाद में वह पड़ सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी, एडिशनल चार्जेस चार्ज किए जा सकते हैं, उसकी गुडविल पे इसका प्रभाव पड़ता है। वित्तीय प्रभाव भी हो सकता है, दीर्घकाल में आर्थिक नुकसान हो सकता है, कानूनी खर्च बढ़ सकता है, व्यावसायिक अवसरों में हानि हो सकती है, कमी हो सकती है, जुर्माना या क्षतिपूर्ति उसको देना हो सकती है, गलत निवेश, धोखाधड़ी का शिकार, वित्तीय तनाव इत्यादि उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, सम्मान में कमी हो जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है, समाज में दूरी बढ़ जाती है। अपने जीवन को रिवाइंड करें दोस्तों, और देखें क्या हम इनमें से किसी का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी आत्माओं के साथ मेरा धोखे का नाता रहा है इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने भेजने के लिए आपका धन्यवाद। हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोगों के जीवन को सही दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं,
मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूँ और उसे प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। ये प्यारी आत्माओं, जितनी भी आत्माओं के साथ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, मेरे साथ कोई छल किया, कपट किया, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, इंटरनल फॉरगिवनेस फॉर ऑल द सोल्स। और आत्मा यहाँ कुछ सीखने आई, तो आत्मिक लेवल पे हमको हर आत्मा को माफ करना है। फिजिकल लेवल पे उसके अगेंस्ट में अगर हमको कंप्लेंट करना पड़े तो हमको करना चाहिए। उसके अगेंस्ट कोई केस करना हो, हमें करना चाहिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फॉरगिवनेस। हमको माफ करना है या उसके विरुद्ध कंप्लेन करना है, यह हर व्यक्ति का अपना निर्णय हो सकता है। लेकिन इनर फॉरगिवनेस सबके लिए, बिना किसी एक्सेप्शन के, क्योंकि हमको आत्मिक रूप से आजाद होना है। मैं आप सब प्यारी आत्माओं, आपके द्वारा दिए गए धोखे के लिए, छल के लिए, कपट के लिए माफ करता हूँ। मेरे और मेरे परिजनों की तरफ से मैं आपको माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये आज वास्तव में कहाँ है, जीवित भी है या नहीं है, मेरे आसपास है या बहुत दूर है। मैं सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है वो सारे आशीर्वाद इन्हें दें, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी गलतियों के लिए, जितनी भी आत्माओं के साथ मैंने धोखा किया है, छल कपट किया है, असत्य कहा है अपने फायदे के लिए, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। मैं समझ चुका हूँ, छल कपट करके एंटेंगल्ड होकर जीवन को नहीं जिया जा सकता। मुझे बंधन मुक्त होना है, अपनी आत्मा को बंधन मुक्त करना है, ताकि वह आजाद पंछी की तरह उड़ सके। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ, जिनके जीवन में मैंने छल कपट, झूठ बोलकर समस्याएं खड़ी करी हैं। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे बंधन मुक्त करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मुझे भी प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका धन्यवाद। मैं समझ चुका हूँ, धोखे की बजाय मुझे सत्य बोलने की आदत को अपने अंदर दृढ़ता से लागू करना है। चीजों में पारदर्शिता रखनी है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। किसी के भी साथ संवाद करूंगा तो ईमानदारी के साथ, विश्वास पर आधारित संबंध बनाऊंगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। इन सारे आशीर्वादों को देने के लिए प्रभु परमेश्वर,
आपका धन्यवाद। आइए, जब हम मास्टर च्वा कॉक सुई ने एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन हमको दिया है, जिसे हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, उसे पूरा करते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, रोशनी के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सेंटर ऑफ चेस्ट पर, जहां पर हमारा हृदय चक्र मौजूद होता है, केंद्रित करेंगे। अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। अपने हृदय चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने हृदय चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई हार्ट चक्रा। आप मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई क्राउन चक्र। आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना। आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। आपके पूरे शरीर से होती हुई, आपके हृदय से होती हुई, हाथों के माध्यम से सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी में छा गई। पृथ्वी माँ को आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद। जहां नफरत है, वहां मुझे प्रेम के बीच होने दें। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। अपने अंदर दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे और उसे सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी के साथ साझा करें। जहां चोट है, वहां क्षमा भर दूं। दिव्य क्षमा की भावना को सभी के साथ साझा करें। दिल दिव्य मेल मिलाप की भावना को सभी के साथ साझा करें, बिना किसी एक्सेप्शन के। पूरी पृथ्वी को, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य क्षमा, दिव्य मेल मिलाप, दिव्य आशा और दिव्य विश्वास का आशीर्वाद हो। अपने घर वालों को इमेजिन करेंगे। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको इमेजिन करेंगे। हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, पार्टनर, एम्प्लॉय, वर्कर, ईच एंड एवरी सोल बी ब्लेस्ड विद डिवाइन लव, डिवाइन पीस, डिवाइन फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन, दिव्य आशा, दिव्य विश्वास, दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद का आशीर्वाद। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन केंद्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्रेम और दिव्य कृपा का आशीर्वाद।
तो अपने आप को दिव्य प्रेम और दिव्य कृपा का आशीर्वाद का माध्यम बनने दें। इसे पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करे। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद हो। हम अपना ध्यान अपने हृदय चक्र और अपने काम चक्र दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। दिव्य प्यार और करुणा की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करें। सभी को कर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद, प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करें। सभी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद हो। बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हों। अपने क्राउन के मध्य में चमकते हुए सितारे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करें। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके साथ एक होकर अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। ओम। लेट गो। फिर अपने शरीर में वापस आएंगे। अपनी उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। और अपने हाथों को पुनः आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अब हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को पृथ्वी माँ के साथ साझा करें। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छी धरती, अच्छे पानी, उपजाऊ मिट्टी, अच्छे लोग, अच्छी फसल का आशीर्वाद हो। बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। कल्पना करें, आपके पांव के तलवों से, आपके बेस ऑफ स्पाइन से पिलर ऑफ लाइट धरती माँ में गहराइयों तक जा रहा है। 3 मीटर या 10 फीट तक। जैसे पेड़ की जड़ें पृथ्वी में जाकर रेडिएट होती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं, फैलती हैं, वैसे ही प्रकाश बिंब से प्रकाश फैल रहा है, रेडिएट हो रहा है पूरी पृथ्वी में। मैं धरती माँ से जुड़ा हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। जिस जगह पे आप रहते हैं
जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, पीस एंड ऑर्डर, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद। विश्व के सारे लीडर्स, सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का आशीर्वाद हो। ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें सबका भला हो, सबका विकास हो, सब एक साथ आगे बढ़े। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। जिन प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, सभी महान लोग, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए सुरक्षा के लिए, इन सारी बातों को समझने की शक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो आप उनके साथ इसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।